चोंगा कैसे आवाज करता है, आ रहे हैं दिलबर शाही। अल्लाह ने इस शख्स के सीने में ताकत दी है, दम है, दम है, और अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे। अगर अल्लाह गधे को रसगुल्ला खिलाए तो बंदों को शिकायत नहीं होनी, ये उसकी मर्जी है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में हसद मत करो, कंपटीशन करो। हसद मत करो, कंपटीशन करो। जो हसद करता है वो पीछे रह जाता है, जो कंपटीशन करता है वो आगे बढ़ता है। जैसे अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन गया तो आप ये मत सोचिए कि उसका बेटा डॉक्टर कैसे बने। अगर दिन भर यही सोचते रहिएगा तो आपका शुगर 700 से प्लस चला जाएगा। ये मत सोचिए, बल्कि अपने बेटे को बुलाइए और कहिए, बेटा जब फला का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो मेहनत करके मेरा बेटा डॉक्टर कैसे नहीं बन सकता। यह कंपटीशन का जमाना, कंपटीशन कीजिए, हसद मत कीजिए। यह हमारे कासिम साहब साबित लगा हुआ है मुखिया के साथ। हैरत है मुझको, हैरत है भाई। यह कोई सियासी मंच नहीं है, मगर याद रखिए, अगर कोई अपना आगे बढ़ता है तो उसके पांव को पकड़ के खींचिए नहीं, बल्कि उसको ताकत दीजिए। तो ये उम्रा के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बोलिए ना भाई, अरे बोलो ना जोर से। उम्रा के लिए। मगर मेरी दुआ है अल्लाह से कि यही मैदान हो, आप लोग हो, और ये कासिम साहब हो, और ये उम्रा के लिए नहीं, हज्जे बैतुल्लाह। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, उम्रा के लिए नहीं। अभी तो ये जा रहे हैं ताकि अरफात भी देख ले, मिना भी देख ले, मुजदलफा भी देख ले, ताकि हज में जब जाए तो इनको ऐसे लोगों के लिए जब ये उम्रा में जा सकते हैं तो क्या हमारा नेताजी हज के लिए नहीं जा सकता है? आखिर पेट्रोल पंप किस लिए है? इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो। अब कोई रिक्शा चलाने वाला खड़ा होकर कह सकता है, आसिफ इकबाल आपने तो कहा अल्लाह पैसा दे तो मक्का देखो, मदीना देखो, मेरे पास इतना पैसा कहाँ? 1 लाख खर्चा करके मक्का देखे, 1 लाख खर्च करके मदीना देखे। तो सुनो, अल्लाह पैसा दे तो मक्का और मदीना देखो, और अगर पैसा नहीं है तो अपने अपने घर में अपनी अपनी माँ का नूरानी चेहरा देखो। अल्लाह हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। आका फरमाते हैं, कासिम साहब जा रहे हैं, इनकी अहलिया दुनिया में नहीं है, नहीं है ना, बोलो भाई। कासिम साहब के बच्चे कहाँ हैं? बाबू 5 लाख। बैठो, एक बात खाली तुम मेरी सुन लो, सामने कुर्सी में बैठो, सामने बैठो, सामने बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा, किसको बोले कुर्सी छोड़ दो? किसको बोले? कुर्सी के चक्कर में तो 4-5 महीना पहले एक आदमी 20-20 लाख खर्चा। उससे जाइए मदरसे का चंदा मांगने तो कहेगा
बड़ी पोजीशन खराब है, गलत नहीं बोल रहे हैं। और मालूम हुआ 20 लाख खराब में चला गया। ऐसी ही लोगों का पैसा अपोलो वाला खाता, ज़कात नहीं निकालेगा। मांगिए है तो बोलिएगा नहीं मौलाना साहब कहाँ है, किसी तरह घर गुजर बसर करते हैं। अब मालूम हुआ एक तो किडनी फेल हो गई, ले अपोलो दे अपोलो, ले अपोलो दे अपोलो। बहरहाल आज अगर इनकी अहलिया होती तो ये तन्हा नहीं जाते, बल्कि वो भी मक्का देखती। मगर आज उनकी रूह खुश हो रही हो। मैं नहीं जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरा शौहर तो जा रहा है, मगर कासिम साहब के बच्चे आप सुने, आपके वालिद साहब 1 लाख खर्च करके जाएंगे, 1 लाख खर्च करके जाएंगे, तब ये काबे का तवाफ करेंगे, तब ये काबे का तवाफ करेंगे और तवाफे काबा का सवाब मिलेगा। हज का सवाब नहीं मिलेगा, उम्रे का सवाब मिलेगा। मगर आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको हज का सवाब मिलेगा बेगैर खर्चा किए। 10 रुपया खर्चा नहीं, 10 पैसा खर्चा नहीं। आका फरमाते हैं जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, मानो तुम्हारी माँ नहीं है, अब्बा चले उम्रा के लिए काबे का तवाफ करेंगे, तुम वजू बनाओ, अब्बा वजू होकर अपने घर से अपनी माँ की कब्र पर हाजिर हो जाओ। आप कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो बेटा अपने घर से बावजू होकर कब्रिस्तान जाता है, माँ नहीं है माँ की कब्र पर, बाप नहीं है बाप के कब्र पर, सलाम करके वापिस होता है। अभी कब्रिस्तान की चहार दीवारी खत्म नहीं होती है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों, इसके नाम अमाल में एक हज्जे मकबूल का सवाब लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बगैर मेहनत के, बगैर मेहनत के। वैसे दिलबर साहब मैक पर आप आइएगा तब आज आपको पता चलेगा सीने में कितना दम। हाँ, ये 10 मिनट में हम बेदम हो रहे हैं। क्यों इस कदर आवाज मैक खींच रहा है? सट के बोलते तो बता करंट मारता है। हमरा 2-2 ठो बेटी है बाबू, 2 ठो पल्सर खोजना पड़ेगा हमको। भिखमंगा लोग कम थोड़ी है, देना ही पड़ेगा। तो बहरहाल खुश नसीब है वो लोग। मैं तो कहता हूं कासिम साहब जा नहीं रहे, इन्हें सरकार ने बुलाया। ये सुनिए कासिम साहब, आप जा नहीं रहे, इस चक्कर में नहीं रहिएगा हम जा रहे हैं। बस ये सोचिएगा कि सरकार का कर्म हो गया, सरकार का कर्म हो गया और हम जा रहे हैं। और आपको क्या करना है? कायदे से इनको रुखसत कर देना है, कायदे से, कायदे से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने का मुसाफिर जिंदाबाद, रुखसत कर देना है। ताकि आप कायदे से रुखसत कीजिएगा तो नोपुल जैसे हरामी लोगों को जब कायदे से, तो नोपुल शर्मा से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार होगा दिल में, दिल के बाद आपके अंदर तब्दीली आई।
तब्दीली। वैसे हाजी साहब लोग में भी तब्दीली आती है, सब हाजी साहब नहीं। कुछ हाजी साहब हज करके आते हैं, उनका काम इमाम साहब के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा। हाँ भाई, अभी 2 साल पहले हाजी साहब हज करने गए थे। हज करके आए तो एक दुकान में वो खाता चलता था, खाते पीते थे ना, तो गए उस दुकान में। दुकानदार बहुत खुश हुआ कि हाजी साहब हज करके आए, लगता सुधर गए, मेरा बाकी बकाया देंगे। दुकानदार से कहा निकालो मेरी डायरी, खाता निकालो। वो खाता निकाला, कहा मेरा नाम निकालो। नाम निकाला, देखा, कहा इसमें हाजी छूटा हुआ, हाजी लिख दो। ये कहा वापिस, कहा हाजी साहब पैसा का बेवकूफ, पैसा देने थोड़ी आए, वो हाजी छूटा हुआ था, वही लिखवाने के लिए आए। तो हज का मतलब है, उम्रा का मतलब है कि आपके अंदर इनकलाब हो, आपके अंदर तब्दीली आए। आप आइए तो ऐसा रहिए कि आपको देखने के बाद लोगों के अंदर उम्रा करने का और हज करने का जज्बा। और एक बात और याद रखना, एक बार नहीं, 100 बार हज कर लो, मगर कोई भी हाजी किसी आलिम के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसलिए कि हाजी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में बनता है, मगर आलिम 10 साल में बनता है। इसलिए इमाम के पीछे मत पड़ो, इमाम को तबाह मत करो, वरना मरने के बाद तुम तबाह हो जाओ, तुम तबाह हो जाओगे। ख्याल करो। आखिरी बात, ये जा रहे हैं मदीना देखने, और बात आ गई तो सुन लो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। इतना बड़ा मजमा है, आप कह दे कि आसिफ इकबाल इतना बड़ा चैलेंज, हाँ, दाल रोटी नमक रोटी सही मैं खाऊंगा, मैं भूखा नहीं मर सकता हूँ। क्यों? 2019 में मैं गया था उम्रा के लिए, तन्हा नहीं गया था, अपनी माँ को लेके गया। चल नहीं सकती थी। मैंने कहा व्हील चेयर पे ले चलेंगे और आपको व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए आपके बेटे का कांधा काफी है। चल तो माँ, बड़ी मुश्किल से मेरी माँ तैयार हुई। अब मेरी अहलिया जो मेरे लिए मुस्तकिल मुसीबत की शक्ल में, हमें वो मुस्तकिल मुसीबत ही है। अच्छा, मेरी अहलिया भी थी, मेरी माँ भी थी। गौर से सुनो, जो मैंने कहा कि मैं जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता हूँ। क्यों? गया मक्का शरीफ में था, इकबाल दानी साहब थे, हाथ जफर अकील, आप सब लोग थे। मक्का शरीफ से जब मदीना गया, रात का हिस्सा था। इधर देखो भाई, कहाँ जा रहे हो? बेवकूफ कहेगा, तुमको तो और बैठना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारा रंग मेरे रंग से मिलता जुलता है। तुम लोगों को देखते हैं तो मेरा हौसला बुलंद होता है। तुम हौसला तोड़ रहे हैं, इसलिए मत जाओ। जो मेरे रंग से मिलता जुलता है उसको देखते हैं तो काफी खुशी होती है ना। दिलवर शाही साहब जैसे लोगों देखते हैं काफी दुख होता है। तो सुनो, मैं भूखा नहीं मर सकता। गया मदीना शरीफ पहुंचा, जो मैं कहने जा रहा हूं, और वो लोग भी सुने जो कह रहे हैं कि आसिफ इकबाल आजकल तकरीर नहीं कर पाता है। हाँ, एक शायर ने कहा कि नहीं तकरीर कर पाता है।
फलनवे को बुलाइए। अबे तू कितना बड़ा है रे? सवाल ये नहीं कि बच गया शीशा, सवाल ये नहीं कि बच गया शीशा, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। मैं तकरीर कर रहा हूँ, जलसा कर रहा हूँ, मैक पर हूँ, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि रोकने की कोशिश किसने की? अरे रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, और मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। और वो लोग बोल रहे हैं अबे तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा साल से तो मैं तकलीफ कर रहा हूं। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा तो मैंने शागिर्द पैदा किए, मैं भूखा नहीं मर सकता। चला रात का वक्त था। आज भी मैं जब बोलता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी माँ को व्हील चेयर पे लिया, मेरी अहलिया है। चले सरकार का गुंबद सामने है, गुंबदे खजरा पर जब मेरी माँ की नजर पड़ी, मैं छोड़कर अंदर चला गया। मेरी माँ ने मेरी अहलिया से कहा कि बहू यही हुजूर साहब का रोजा है। आय हाय, यही हुजूर साहब का रोजा है। और जब मेरी पहली नजर 2007 में जब हज के बाद में गया था, हज करना आसान है मगर हज को बचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि हज के बाद भी हाजी साहब लोग नहीं मानते। हाँ भाई, हज करना आसान है मगर हज को बचाना बहुत मुश्किल काम है। हज को बचाओ बचाओ, हज आने जाने का नाम नहीं है। जब मेरी पहली नजर सरकार के रोजे पर पड़ी थी तो मैंने आला हजरत का ये शेर पढ़ा था, या रसूल अल्लाह आँख आता कीजिए, या रसूल अल्लाह आँख आता कीजिए, इसमें जया दीजिए। अरे जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद। जब पहली नजर मेरी माँ ने कहा कि बहू यही हुजूर साहब का रोजा है, कही हाँ, तब मेरी माँ हाथ उठाई थी। मेरी अहलिया ने कहा हाथ उठाई थी, सरकार का रोजा है, अम्मा का हाथ है, गुंबदे खजरा है, सरकार की सुनहरी जाली है, हाथ उठाती है और कहती है जा, ये बूढ़ी माँ की दुआ है कि मेरा बेटा जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता है। जब से ये मैं सुना हूँ तब से मैं मुतमईन हूँ कि दुनिया इधर उधर हो जाए, मेरी माँ ने मेरे रिस्क के लिए सरकार के गुंबद के सामने दुआ की है, इसलिए अल्लाह हमें जरूर रिस्क अता फरमाएगा। इसलिए कोशिश करो कि अपने बाप को राजी करो, कोशिश करो अपनी माँ को राजी करो, कोशिश करो कि अपने बाप का और अपनी माँ का जिंदगी में कभी दिल मत दुखाना। बस चलते चलते कासिम साहब जा रहे हैं, आप उनसे मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए। कहिए हाजी साहब, कासिम भाई आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, मुखिया साहब मेरे लिए खजूर लाए ना लाए कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई सामान लाए ना लाए कोई बात नहीं, बस इतना जरूर कीजिएगा सरकार के रोजे पर हम गुलामों का सलाम जरूर पेश कर दीजिएगा। कहिएगा आका गुलामों ने सलाम कहा है और दिल में इसको सुरूर देखेंगे, दिल में इसको सुरूर देखेंगे। इस तरफ जब हुजूर देखेंगे और इसके सरकार गर सलामत है तो हम मदीना जरूर देखेंगे। आप भी मदीना जाइए, अपने अमाल ठीक कीजिए। एक काम, नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज पढ़िए,
कोई छुटकारा नहीं है। नमाज पढ़िए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बहुत खर्च किया कासिम साहब ने और इनके बच्चों ने। अल्लाह ताला इस जलसे की बरकत से कासिम साहब की अहलिया की कब्र में शब रोज रहमतो नूर की मूसलाधार बारिशें बरसाए और उनकी कब्र को बुक़े नूर बनाए। बड़ी अच्छी निजामत हजरत मौलाना मुमताज रजा ओवैसी साहब कर रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे कैफी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। तबारक अंजुम साहब ने और आपके इमाम साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम बोलिए ना, क्या नाम है इनका? तुम लोग बोलो जी, तुम्हारा इमाम है, क्या नाम है? निजाम सालिक। बहुत लोग अपने इमाम का नाम ही नहीं जानता। क्या हम लोग को इमाम के नाम से मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है कि हर 6 महीने में इमाम को हटा। कारी निजाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह महतो डी के लोग बहुत अच्छे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भी इनसे इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि वो वक्त आए कि आज कासिम साहब महतोडी से जा रहे हैं, कल इंशाअल्लाह महतोडी के मुक्तदी लोग अपने इमाम साहब को भी मदीना शरीफ जरूर भेजेंगे। वो मेहनत कीजिए, मुक्तदी का दिल जीतिए, प्यार कीजिए, इंशाअल्लाह ये लोग जरूर भेजेंगे। आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। अल्लामा अब्दुल रहमान बरकी साहब ये लोग भी तशरीफ रखते हैं। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला नबी करीम के सदके हमको आपको तमाम लोगों को मदीना दिखाए और ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे ज़हन में एक शेर उभर रहा था कि सलाहुद्दीन की हाजत न तो गाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत न तो गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसे सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है, हैं अक्सर मस्जिदें खाली नमाजी की जरूरत है। हज़रात अब इसके बाद कोई और शायर नहीं बल्कि शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर इंटरनेशनल शाही माशाअल्लाह हजरत दिलबर शाही आपकी मोहब्बतों के हवाले होने जा रहे हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथों को उठाएं। और पीछे वाले भैया आप लोग, और जो मजबूरन बाउंड्री तरफ खड़े हैं वो आप लोग सुनना चाहते हैं? जरा मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। आइए हमारे मुखिया जी हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अल्लामा आसिफ इकबाल साहब ने फरमाया नेताजी भी जाएंगे। हमारी कौम की हालतें ये है, एक शेर में पढ़ता हूँ, है ना। बात मुखिया जी की आ गई है तो इस साल इलेक्शन की ऐसी हवा चली है, इस साल इलेक्शन की ऐसी हवा चली है, बुधवा भी मेरे गांव का मुखिया में खड़ा है। इस साल इलेक्शन की ऐसी हवा चली है, बुधवा भी मेरे गांव का मुखिया में खड़ा है। मेंबर में बेटा है तो समिति में बाप है, मेंबर में बेटा है तो समिति में बाप है। ये भी इत्तेफाक है कि दोनों अंगूठा छाप है। मेंबर में बेटा है तो समिति में बाप है, ये भी इत्तेफाक है कि दोनों अंगूठा छाप है। और महलों में रहने वाले सीढ़ी पे आ गए हैं, महलों में रहने वाले सीढ़ी पे आ गए हैं, सिगरेट पीने वाले बीड़ी पे आ गए हैं। महलों में रहने वाले सीढ़ी पे आ गए हैं, सिगरेट पीने वाले बीड़ी पे आ गए हैं। हज़रात अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आप नबी की महफिल में बैठे हैं। मुखिया जी मामला बिखर भी सकता है। नहीं कुछ नहीं। चलिए माशाअल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारे हाजी साहब जा रहे हैं।
और अल्लाह ने अगर आप पर भी एहसान किया तो आप भी मदीना शरीफ जाएंगे, है ना भाई? मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथों को उठाए, सारे लोग उठाए, अपने नबी को पुकार ले, मोहब्बतों से बोले या रसूल अल्लाह। अब मदीना शरीफ आप कैसे जाएंगे? 4 मिसरा सुनिए कि हर तरफ बातें बहारी है, मदीने चलिए। जरा मोहब्बतों से आप बोल दे, इसलिए कि किसी और शायर की नहीं, शायर इंटरनेशनल हजरत दिलबर शाही की आमद हो रही है। पूरा मजमा जो है बेदार हो जाए कि हर तरफ बातें बहारी है, मदीने चलिए। हर तरफ बातें बहारी है, मदीने चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है, मदीने चलिए। हर तरफ बातें बहारी है, मदीने चलिए। फैज़े सरकार भी जारी है, मदीने चलिए। फकत तसव्वुर ही एक जरिया है वहां पहुंचने का, फकत तसव्वुर ही एक जरिया है वहां पहुंचने का। अरे कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए। कितनी आसान सवारी है, मदीने चलिए। और जब लोग मदीना पहुंच जाएंगे तो वहां क्या करेंगे कि इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, सुना है कि शैतान ने बिस्तर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, सुना है कि शैतान ने बिस्तर पकड़ लिया। आहिस्ते से मैंने कहा सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई। आहिस्ते से मैंने कहा सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ शायर इंटरनेशनल, शायर हिंदुस्तान जनाब दिलबर शाही कलकत्तेवी का आप इस्तेमाल कर ले। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा हाथों को लहराए, पहले हाथ को उठाइए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए नारे